आज हम फिलेमोन को लिखे पौलुस के पत्र का अध्ययन करेंगे। फिलेमोन कुलुसी में रहने वाला एक विश्वासी भाई था। इसके लिखने का समय और कुलुसी की कलीसिया को लिखे पत्र का समय लगभग एक ही था। जब पौलुस ने कुलुसी की कलीसिया को पत्र लिखा था, उसने उसमें उल्लेख किया था कि वह पत्र तुखिकुस के हाथ भिजवा रहा है, और यह भी कि उसके साथ उनेसिमुस को पौलुस भेज रहा है। फिलेमोन को लिखे पत्र में उनेसिमुस का उल्लेख पौलुस इसीलिए करता है क्योंकि उनेसिमुस कभी फिलेमोन का दास था और हो सकता है कि वह पैसा चुराकर भाग गया था। पौलुस उनेसिमुस को पत्र के साथ फिलेमोन के पास भेज रहा है और उसकी सिफारिश कर रहा है कि फिलेमोन उसे दास के रूप में नहीं वरन मसीह में एक भाई के रूप में स्वीकार करे। यह पत्र पौलुस द्वारा कारागार से लिखे गए पत्रों में से एक है। इसमें पौलुस फिलेमोन से उनेसिमुस के प्रति दया एवं अनुग्रह दर्शाने का प्रयास मात्र ही नहीं कर रहा, परंतु पौलुस के विश्राम की सुविधा हेतु स्थान तैयार करने का आग्रह भी कर रहा है। पौलुस को यह आशा है कि वह अति शीघ्र अपने प्रथम कारावास से मुक्त कर दिया जाएगा। उसे बाद में पुनः बंदी बनाकर मृत्यु दंड दिया गया था। अब हम वचन से पढ़ते हैं। पहली आयत। पौलुस जो मसीह यीशु का कैदी है। बाइबल हमें सिखाती है कि जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। पौलुस अपनी सेवा काल में मसीह यीशु का सेवक था और मसीह यीशु का सेवक होने के कारण उसका जीवन संपूर्ण रूप से मसीह यीशु के प्रयोजन के निमित्त समर्पित था। अतः उसके जीवन की प्रत्येक घटना को वह स्वयं से संबंधित न मानकर प्रभु से और प्रभु के ही कारण संबंधित मानता था। मैं कभी कभी सोचता हूं कि हम मसीही अनेक अवसरों पर इस प्रवृत्ति की सीमा को पार कर जाते हैं और मसीह यीशु के कारण हम पर आने वाली निंदा को अपना स्वयं का विषय बना लेते हैं। उदाहरण स्वरूप, यदि मैं किसी के साथ मसीह यीशु में अपने विश्वास की अथवा अपने प्रेम की चर्चा करता हूं और वे अप्रसन्न होकर मुझे मूर्ख कह देते हैं, तो संभावना है कि मैं उसे व्यक्तिगत अपमान समझकर भूल जाता हूं कि वह व्यक्ति मेरा निजी दुश्मन नहीं है, वरन वह यीशु से बैर रखता है और मैं यीशु का प्रतिनिधि हूं। अतः हमें यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अधिकांश समय वह निंदा जिसका वार हम अपने ऊपर ले रहे हैं वह वास्तव में यीशु की निंदा है। यही कारण है कि प्रारंभिक कलीसिया में जब विश्वासी जन यीशु के नाम में प्रचार करने के कारण मारे जाते थे, तो वे स्वयं को मसीह यीशु के कारण दुख उठाने के योग्य मानकर आनंदित होते थे। पौलुस स्वयं कहता है कि उसने मसीह के दुखों को पूर्ण करने के लिए अनेक दुखों को उठाया। अतः वह स्वयं को रोम के बंदी के रूप में नहीं देखता है। रोम साम्राज्य न तो पौलुस को और न ही उसके जीवन में परमेश्वर के आत्मा के कार्य को बांध सकता था। मैं मसीह यीशु का बंदी हूं। जब आपका दृष्टिकोण इस प्रकार का हो जाता है, तब हमारे अनुभवों पर एक संपूर्ण रूप से भिन्न प्रकाश दीप्तिमान हो जाता है। जब मुझे यह बोध हो जाता है कि प्रत्येक घटना प्रभु के निमित्त उसके नाम एवं उसके प्रयोजन हेतु है, तो मुझे सब कुछ सहन करने की सामर्थ प्राप्त हो जाती है। पौलुस इफिसियों के विश्वासियों से मिलातुस के समुद्री किनारे पर वार्तालाप करते हुए उन्हें वर्णन कर रहा था कि वह किस प्रकार उनके साथ प्रभु की सेवा कर रहा था। हमें ये जान लेना अनिवार्य है कि प्रभु हमारा स्वामी है और हम उसकी सेवा में लगातार लगे रहते हैं। हमारे साथ जो भी होता है उसकी महिमा के निमित्त होता है, क्योंकि वास्तव में हम उसके सेवक हैं। इसी प्रकार हमारी सेवाओं का प्रतिफल उसकी सेवा के कारण हमें प्राप्त होता है। अतः मैं यीशु का बंदी हूं। अब आगे बढ़ते हैं। और भाई तिमुथियुस।
पौलुस जब कुलुसी की कलीसिया को पत्र लिख रहा था, उसने तीमुथियुस का नाम भी अपने साथ लिखा था, क्योंकि कुलुसी की कलीसिया में तीमुथियुस एक प्रतिष्ठित सेवक था। वहां पौलुस के साथ वह भी सेवा कर चुका था। पत्र के अंत में हम कुछ नाम पाते हैं, जैसे मरकुस और अरिस्तर्खुस और देमास और लूका, जो मेरे सहकर्मी हैं। ये वही व्यक्ति हैं जिनके नाम पौलुस ने कुलुसी की कलीसिया को लिखे अपने पत्र के अभिवादन में भी लिखे हैं। कहने का अर्थ यह है कि दोनों पत्रों के लिखने का समय एक ही था। जब पौलुस ने तीमुथियुस को द्वितीय पत्र लिखा था, तब वह उसका दूसरा कारावास था, जिसमें उसने लिखा, तू जानता है कि आसिया वाले सब मुझसे फिर गए हैं, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीकि को चला गया है। अतः कुलुसे की कलीसिया और फिलेमोन को लिखे पत्रों में पौलुस इन सब नामों का उल्लेख कर रहा है। वह आरंभ में अपने अभिवादन में अपने नाम के साथ तीमुथियुस को जोड़ता है और अंत के अभिवादन में उन सब के नाम जोड़ता है। अब आगे पढ़ते हैं। हमारे प्रिय सहकर्मी फिलेमोन और बहन अफफिया। संभव है कि अफफिया फिलेमोन की पत्नी थी, क्योंकि यह मात्र एक ही महिला है तथा पौलुस का अभिवादन यही संकेत देता है कि वह फिलेमोन की पत्नी ही होगी। और हमारे साथी योद्धा अर्खिपुस। कुछ टीकाकारों के मतानुसार अर्खिपुस फिलेमोन का पुत्र था, जो पूर्णकालिक सेवा कार्य में संलग्न था। पौलुस अर्खिपुस के विषय में कहता है, हमारे साथी योद्धा। यह अभियुक्ति प्रचारकों के लिए भी प्रयोग की जाती थी। अतः अभिवादन के 3 पात्र थे, क्रमशः फिलेमोन, अफफिया तथा अर्किपुस। और फिलेमोन के घर की कलीसिया के नाम, अर्थात कुलिसिया में फिलेमोन के घर पर बाइबल अध्ययन हो रहा था। एक और पत्र था जो कुलुसी की संपूर्ण कलीसिया को भेजा गया था, परंतु यहाँ पौलुस मात्र फिलेमोन के घर पर एकत्र होने वाले व्यक्तियों को ही संबोधित कर रहा है। आरंभ में आराधनालय नहीं होते थे, वे प्राय घरों में आराधना करते थे। अतः किसी भी घर में कलीसिया का होना अचंभे की बात नहीं थी। यहाँ कलीसिया का अर्थ था मसीह के नाम में 2 या 3 व्यक्तियों का एकत्र होना, क्योंकि मसीह यीशु ने कहा था कि वह इस प्रकार के समूह को प्रतिष्ठित करेगा। मत्ती 18:20 में, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। इस प्रकार फिलेमोन के घर पर एक कलीसिया या सहभागिता की स्थापना हो चुकी थी। उसके घर पर एक बाइबल अध्ययन सभा आरंभ हो चुकी थी। तीसरी आयत, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। यह पौलुस का विशेष अभिवादन है, जिसमें वह अनुग्रह और शांति की कामना करता है, जो पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह दोनों की ओर से आती है। 4 और 5 आयतों में, मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनकर जो सब पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु मसीह पर है, सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और अपनी प्रार्थनाओं में भी तुझे स्मरण करता हूं। परमेश्वर को जिन मनुष्यों का प्रयोजन होता है, वे अन्य सब गुणों के साथ प्रार्थना करने वाले मनुष्य होते हैं। पौलुस भी अपने स्वयं के प्रार्थना के जीवन का उल्लेख करता है। वह प्रत्येक पत्र में उल्लेख करता है कि वह उन व्यक्तियों के लिए या किसी विशेष विषय के लिए प्रार्थना कर रहा है। कुछ पत्रों में तो विशेष करके वह अपने दिन और रात की अथक प्रार्थनाओं के विषय में भी उल्लेख करता है। पौलुस का जीवन प्रार्थना से भरा हुआ जीवन था। पौलुस को प्रार्थना की शक्ति का बोध हो चुका था। आप यहाँ देखते हैं कि पौलुस रोम नगर के कारावास में एक रोमी सिपाही के साथ बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, परंतु रोम मसीह की गवाही पर प्रतिबंध नहीं लगा पाया, क्योंकि पौलुस ने अपनी प्रार्थनाओं द्वारा ही कलीसियाओं की स्थापना की थी।
पौलुस की प्रार्थना के विषय में आपको एक रुचिकर तथ्य का बोध होगा कि उसकी प्रार्थना उसके कार्य क्षेत्र में किसी विशेष स्थान से संबंधित नहीं होती थी। हमारे विचारों में परमेश्वर की सेवा करना एक अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य है, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है प्रार्थना, क्योंकि ऐसा भी समय आता है जब परिस्थिति नियंत्रण से बाहर होकर हमारी सेवा के क्षेत्र को सीमित कर देती है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि पौलुस कारावास में बंद एक रोमी सिपाही के साथ बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, तो उसे सेवा कार्य का अवसर कैसे प्राप्त होता। परंतु पौलुस की प्रार्थनाओं की क्षमता को अपने वश में कर लेना उनके नियंत्रण में नहीं था। अतः उसने प्रार्थना की सामर्थ्य से ही शक्तिशाली सेवा का आरंभ किया। वह प्रार्थनाओं में होकर विभिन्न कलीसियाओं तथा विभिन्न व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करता था, नाम लेकर उनका उल्लेख करता था। यहाँ इसका एक उदाहरण है कि वह फिलेमोन का प्रार्थना में विशेष उल्लेख करता है। निस्संदेह पौलुस के पास एक विस्तृत प्रार्थना सूची होती थी, जिसमें समस्त कलीसियाएं, विशेष कलीसियाएं तथा कलीसियाओं के अगुवों के नाम होते थे। वह इन सबके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करता था और इस प्रकार कारावास के कक्ष में उसकी प्रार्थना की शक्ति बाहर सक्रिय होती थी। वह प्रार्थना द्वारा आसिया के क्षेत्र का, ग्रीस का, यरूशलेम का भ्रमण करता था और रोम में बंद रहकर भी परमेश्वर की सेवा करता रहता था। 5वीं आयत में पौलुस ने कहा, तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनकर जो सब पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु मसीह पर है। फिलेमोन मसीह में आशीषित एक भाई था, जिसके लिए पौलुस प्रार्थना में धन्यवाद अर्पित करता है, क्योंकि उसने फिलेमोन के प्रेम एवं विश्वास के विषय में समाचार प्राप्त किया था। फिलेमोन अपने विश्वास के संचार को प्रेम द्वारा पवित्र जनों तक पहुंचाता था। पहले पद में पौलुस ऐसे विश्वास को सक्रिय विश्वास कहता है। उसने उनकी आवश्यकताओं को पूरा करके और कलीसिया के लिए दान देकर अपने विश्वास को अपने कार्यों से व्यक्त किया था। याकूब भी 2 अध्याय उसके 18वें पद में कहता है, वरन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं। तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। पौलुस भी फिलेमोन के इसी विश्वास के विषय में लिख रहा है, जो कलीसिया के साथ उसकी आशीषों के बांटने के द्वारा प्रदर्शित हुआ था। 6ठी आयत, कि तेरा विश्वास में सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। यहाँ सहभागी शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका यूनानी मूल कोइनोनिया है, जिसका वास्तविक अर्थ है सहभागिता या परस्पर बांटना। फिलेमोन एक धनी एवं समृद्ध व्यक्ति था। उसके पास दासों का होना इसका प्रमाण है, परंतु उसमें सहभागिता की आत्मा भी थी कि वह निर्धन व्यक्तियों के साथ अपनी आशीषों को बांटता था। यह उसके सच्चे विश्वास का प्रदर्शन था, जिसके द्वारा उसके जीवन में मसीह के कार्य, कलीसिया में उसके आचरण, प्रेम पूर्वक जीवन तथा सहभागिता के द्वारा प्रदर्शित किए गए थे। अब पौलुस विषय वस्तु की ओर ध्यान आकर्षित करता है, जो उनेसिमुस है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने पद 7 को छोड़ दिया है, क्योंकि हे भाई, मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली, इसीलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं। पौलुस इस व्यक्ति के जीवन की गवाही से तथा उस कार्य के प्रदर्शन से जो परमेश्वर ने इस व्यक्ति के जीवन में किया था, अत्यधिक आनंदित था। 8वीं और 9वीं आयत, इसलिए मुझे मसीह में बड़ा हियाव तो है कि जो बात ठीक है उसकी आज्ञा तुझे दूं। तो भी मुझ बूढ़े पौलुस को, जो अब मसीह यीशु के लिए कैदी हूं, यह और भी भला जान पड़ा कि प्रेम से विनती करूं। पौलुस एक प्रेरित था और उसे प्रेरित होने के कारण किसी भी सदस्य को आदेश अथवा आज्ञा देने का अधिकार था।
अतः यहाँ पौलुस के कहने का तात्पर्य है कि यद्यपि वह आदेश या आज्ञा दे सकता था, वह प्रेम से विनती करता है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था कि गैर यहूदी प्रभुता का अभ्यास करना चाहते हैं, वे मनुष्यों पर राज्य करना चाहते हैं, वे अपना अधिकार दर्शाना चाहते हैं, परंतु उसके शिष्यों में ऐसा नहीं होना था। उनमें तो जो प्रधान होना चाहेगा वही सबका सेवक होगा। पौलुस भी ठीक वैसा ही कर रहा है। प्रेरित होने के कारण उसके पास अधिकार है। वह फिलोमोन पर अधिकार दर्शा कर कह सकता था, परंतु वह प्रेम से विनती करता है। वह वास्तव में फिलेमोन के मनुष्यों के प्रति उसके प्रेम को जगाना चाहता था। वह उस अनुकंपा को जगाना चाहता था जो उसके मन में थी। और जब कोई प्रेम की इस सर्वोच्च प्रवृत्ति तक पहुंचता है तो कितना अच्छा लगता है। परंतु कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो प्रेम के प्रति उदासीन होते हैं। ऐसों के लिए बाइबल का निर्देश है कि कुछ व्यक्तियों को भय के द्वारा बचाना होगा। कुछ प्रचारकों ने तो इस उक्ति को ऐसा कीर्तिमान बना लिया है कि वे प्रति रविवार अपनी कलीसिया को नर्क के गर्त के ऊपर लटकाए रहते हैं कि लोगों का भय के द्वारा उद्धार हो जाए। धर्मशास्त्र में एक और संदर्भ है जहां लिखा है, क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। कुछ लोगों का मन परिवर्तन भय के कारण होता है, परंतु यह एक गलत प्रेरणा है। पौलुस का कहना है कि मसीह का प्रेम हमें बाध्य करता है। मसीह के प्रेम से स्फूर्ति प्राप्त करने पर हमारी प्रेरणा सर्वोच्च होती है। अतः वह उच्चतम प्रेरणा द्वारा बाध्य होने पर चुनाव का निवेदन करता है जो वह जानता है कि फिलेमोन में है। इसलिए यद्यपि मुझे मसीह में बड़ा हियाव तो है कि जो बात ठीक है उसकी आज्ञा तुझे दूं, और यह भी भला जान पड़ा कि प्रेम से विनती करूं। तो भी मुझ बूढ़े पौलुस की आयु क्या रही होगी? इस समय पौलुस 50 के अंतिम दशक या 60 के आरंभिक दशक में था, परंतु उसने मसीह के निमित्त इतने कष्टों को उठाया था कि उसकी शारीरिक अवस्था जीर्ण हो चुकी थी। उसने अपनी सतत रोगी अवस्था का भी निरंतर उल्लेख किया है। अतः यद्यपि वो 60 के लगभग की आयु का था, वह स्वयं को वृद्ध घोषित करता है। 9वीं आयत में, अब मसीह यीशु के लिए कैदी हूं। वह स्वयं को रोम का बंदी नहीं वरन मसीह का कैदी कहता है। 10वीं आयत, मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है तुझसे विनती करता हूं। यूनानी लिपि में उनेसिमुस शब्द वाक्य के अंत में आता है, अर्थात ये वाक्य इस प्रकार हुआ होगा, मैं तुझसे मेरे पुत्र के विषय में विनती करता हूं जो कैद में मुझसे जन्मा है, उनेसिमुस। संभव है कि फिलेमोन के मन में और हृदय में उनेसिमुस के प्रति सद्भावना नहीं थी। वह दास था, उसने भाग जाने से पूर्व चोरी की थी और स्वाभाविक है कि फिलेमोन उससे क्रोधित था। यदि आपका एक विश्वास पात्र व्यक्ति इस प्रकार से पैसा चुरा कर भाग जाए तो आपकी प्रतिक्रिया भी ऐसी ही होगी। जब हम हंटिंगटन समुद्री किनारे पर रह रहे थे तब वहां पर एक वृद्ध पुरुष सहायता प्राप्त करने आया करता था। वो प्रतिदिन तो नहीं आता था, परंतु हमारे हृदय उसके प्रति सहानुभूति से भरे थे। अतः हमने उसके निवास हेतु एक स्थान की व्यवस्था कर दी। हम उसको भोजन देते थे और उसकी देखरेख करते थे। हम उसे कुछ पैसे भी देते थे। एक दिन जब हम घर लौटे तो वो घर पर नहीं था, मेरे औजार भी नहीं दिखे। इस कारण अनेक महीनों तक उसका नाम सुनते ही मेरा क्रोध आसमान में पहुंच जाता था। मैं उसे पकड़कर झकझोर देना चाहता था और उसे बताना चाहता था कि वह सामान मैंने अपने भाई के हवाई जहाज दुर्घटना में मारे जाने के पश्चात उत्तराधिकार में प्राप्त किए थे। मैं एक दस्तकार था और इन औजारों के उपयोग से आनंद प्राप्त करता था। मैं उन्हें खरीद नहीं पाता, परंतु जब वे मुझे प्राप्त हुए तो मैं अति प्रसन्न था और इस व्यक्ति ने मुझे सारहीन बना दिया था।
जबकि हमने तो उस पर दया ही दर्शाई थी। मेरे विचार में उनेसिमुस का नाम सुनते ही फिलेमोन के मन में भी यही भावनाएं उत्पन्न होती होंगी। यही कारण है कि पौलुस उनेसिमुस का नाम वाक्य के आरंभ में नहीं लिख रहा है, अपितु सर्वप्रथम यह दर्शा रहा है कि उसका मन परिवर्तन हो चुका है, और यह परिवर्तन तब ही होता है जब कोई व्यक्ति मसीह यीशु की सामर्थ का अपने जीवन में अनुभव कर लेता है। पौलुस उनेसिमुस के जीवन परिवर्तन के विषय में लिखता है और उसे अपना पुत्र कहता है, जिसे उसने कैद के समय नया जन्म प्रदान किया था। 11वीं आयत, वह तो पहले तेरे कुछ काम का न था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। मैं इस युवक के लिए तुझसे विनती करता हूं कि यद्यपि मैं जानता हूं कि वह किसी लाभ का नहीं था, मैं जानता हूं उसने क्या किया था, परंतु अब उसमें परिवर्तन आ चुका है। अब वह दोनों के लिए लाभकारी था। 12वीं आयत, उसी को अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है, मैंने उसे तेरे पास लौटा दिया है। अब वह मेरी देह का एक अंग है, वह मेरे हृदय का टुकड़ा है। 13वीं आयत, उसे मैं अपने ही पास रखना चाहता था कि तेरी ओर से इस कैद में जो सुसमाचार के कारण है मेरी सेवा करे। फिलेमोन, मैं जानता हूं कि तू मेरी सेवा हेतु यहां उपस्थित रहना चाहता है, क्योंकि मैं बेड़ियों में बंधी हूं। पौलुस कारावास के संतरी के साथ जंजीर द्वारा बंधा रहता था, परंतु वह उनके द्वारा अपने पत्र लिखवाया करता था। वह अपने पत्रों को अपनी सेवा एवं दूत के निमित्त भेजा करता। अतः वह लिखता है कि वह जानता था कि फिलेमोन उसकी इस परिस्थिति में सेवा करना चाहता था, परंतु उनेसिमुस ने वह कार्य किया जो इस परिस्थिति में फिलेमोन करना चाहता था। उनेसिमुस गुलाम होने के कारण गुलामी के जीवन के दुखों का भागी था। यदि मनुष्य अपने साथी के साथ सबसे घोर एवं बुरा व्यवहार कर सके, तो वो है उसे गुलामी में ले जाने का। मेरे हृदय में उन मनुष्यों के लिए सहानुभूति है जो साम्यवाद के गुलामी में ले जाए गए हैं। मानव का सबसे बड़ा दुष्कर्म है मनुष्य पर अत्याचार। रोमी साम्राज्य में दासत्व वास्तव में मानवता के विरुद्ध एक घोर अपराध था। जिस समय पौलुस ये पत्र लिख रहा था, उस समय रोमी साम्राज्य में 6 करोड़ गुलाम थे। उनका एक ही भय था कि यदि ये 6 करोड़ गुलाम एक साथ खड़े हो गए तो हमारा क्या होगा। रोमी साम्राज्य के लिए यह एक सतत संकट था। अतः जब भी किसी गुलाम ने विद्रोह का संकेत दिया, जैसे कि भाग जाना, तब उसे घोर उत्पीड़न दिया जाता था। सामान्यतः उसे मार दिया जाता था कि अन्य दासों पर भय बना रहे कि अधिकारियों के विरोध का परिणाम मृत्यु है। कम से कम उसके माथे पर भगोड़े का F अक्षर लाल लोहे से छाप दिया जाता था कि सब जान ले कि वह एक बार भाग चुका है। एक दास को कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। उसे न तो कोई स्वामित्व का अधिकार प्राप्त था और न ही अन्य कोई अधिकार। एक दास की सुनवाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। एक दास अपनी ताड़ना के प्रति या लूटे जाने का या जो कुछ भी उसके साथ किया जाता था, उसके प्रति वह किसी से याचना नहीं कर सकता था। एक दास की सुरक्षा के लिए कोई उत्तरदायी नहीं था। उसके अस्तित्व का उत्तरदायी एकमात्र उसका स्वामी होता था और उसका अंत कर देना उसकी अपनी इच्छा होती थी। वह जब भी चाहे अपने दास को मृत्यु दे सकता था। उस पर कोई अभियोग नहीं चलता था। दासों को उत्पीड़ित करके आनंद लिया जाता था। उन्हें प्राय प्रताड़ित किया जाता था। उनका जीवन दुखमय था। इफिसुस के मसीहियों को लिखे पत्र में पौलुस स्वामियों को आदेश देता है कि वे दासों के साथ दया एवं प्रेम का व्यवहार करें। परंतु फिलेमोन से वह विनती करके कह रहा है, क्योंकि यदि फिलेमोन चाहे तो वह उनेसिमुस को मृत्यु दंड दे सकता था या F का चिन्ह उसके माथे पर दाग सकता था, परंतु पौलुस ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि वह उसे ग्रहण करे और स्वीकार करे।
वह उसे फिलेमोन के स्थान पर अपनी सेवा के लिए रोक लेना चाहता था, परंतु पौलुस ने फिलेमोन की अनुमति के अभाव में ऐसा नहीं किया, क्योंकि पौलुस किसी को बाध्य करने की अपेक्षा स्वेच्छा से कार्य कराना चाहता था। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उसे जो कुछ भी दें या उसके लिए जो भी कार्य करें उसमें हमें बाध्य किया जाए। परमेश्वर मनुष्य पर दबाव डालने की कार्य प्रणाली नहीं अपनाता है, परंतु मनुष्य प्राय ऐसा ही करता है। पौलुस लिखता है कि वह आवश्यकता तथा दबाव के कारण किसी से कुछ प्राप्त करना नहीं चाहता। वह चाहता तो था कि ओनेसिमुस को रोक ले, परंतु फिलेमोन की अनुमति के बिना उसने ऐसा करना उचित नहीं समझा। मैं कोई भी कार्य आवश्यकता या दबाव के निमित्त नहीं वरन स्वेच्छा से करना चाहता हूं। कुरिन्थ की कलीसिया को भी उसने यही लिखा कि आवश्यकता को देखते हुए या दबाव के कारण कोई भेंट न दे, वरन जैसा उसका संकल्प हो, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है। यूनानी में दानी के लिए जो विशेषण काम में लिया गया है वह है हर्ष। यदि कोई हर्ष से न दे तो वह भेंट को अपने पास ही रखे। परमेश्वर अनिच्छा पूर्वक किए गए कार्य से प्रसन्न नहीं होता है। मैं अब समझ पाता हूं कि मैं क्यों मनुष्यों द्वारा अनिच्छा पूर्वक किए गए कार्य से प्रसन्न नहीं होता हूं। मेरी स्मृति में कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे उपहार स्वरूप सामान दिया और बाद में जाकर बातों का बतंगड़ बनाया। मैं उस सामान को लेकर गया और उनसे कहा कि मुझे वास्तव में उस सामान की आवश्यकता नहीं। वे कहने लगे कि वे उसे वापस नहीं ले सकते। यदि कोई दान प्रेम के कारण है तो अति उत्तम है, अन्यथा दान न किया जाए। इसी कारण उस व्यक्ति ने, जिसने हमें हवाई द्वीप में आवास दान किया था, परंतु वह उसको पुनः प्राप्त करने की इच्छा प्रदर्शित करने लगा, हमने उससे वह आवास लौटा दिया। मैं नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति ऐसा दान करे कि उसे पछताना पड़े। ऐसा ही परमेश्वर के संबंध में भी होता है। आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो प्रसन्नता, आनंद तथा स्वेच्छा से पूर्ण हृदय के साथ उसकी सेवा करें। यदि आप परमेश्वर को भेंट चढ़ाना चाहते हैं तो उसे भी प्रसन्नता, आनंद तथा स्वेच्छा से परमेश्वर के सम्मुख लाएं, अन्यथा न करें, क्योंकि आपको उसका प्रतिफल प्राप्त नहीं होगा। आपका दान या भेंट को परमेश्वर आपकी बातों के कारण किताब में से काट देगा और आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। अतः उचित यह होगा कि आप दान ही न करें, आप उसे अपने ही पास रखें। 14वीं आयत, उसे मैं अपने ही पास रखना चाहता था कि तेरी ओर से इस कैद में जो सुसमाचार के कारण है मेरी सेवा करे, पर मैंने तेरी इच्छा के बिना कुछ भी करना न चाहा कि तेरी यह कृपा दबाव से नहीं पर आनंद से हो। अतः पौलुस कहता है कि यदि फिलेमोन मन से चाहकर और स्वेच्छा से ऐसा करे तो उचित होगा। 15वीं आयत, क्योंकि क्या जाने वो तुझसे कुछ दिन के लिए इसी कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे। हम नहीं जानते कि हमारे जीवन के अनेक अवसरों पर परमेश्वर निराशा के द्वारा क्या करना चाहता है। जब ओनेसिमुस पैसा चुराकर भाग गया था तब निसंदेह फिलेमोन अत्यधिक अप्रसन्न हुआ होगा और संभव है कि उसने ये प्रश्न भी किया होगा कि परमेश्वर ने उसे मेरे साथ ऐसा छल करके भागने क्यों दिया। परमेश्वर इस प्रकार की घटनाओं को अनुमति क्यों देता है। पौलुस के कथनानुसार यह मसीह यीशु के सुसमाचार को ओनेसिमुस तक पहुंचाने की परमेश्वर की योजना थी। कुछ समय के खो जाने से यदि सदा की प्राप्ति हो तो यह अति उत्तम है। वह रोम में रहकर मसीह यीशु के उद्धार का पात्र बना। अब मसीह में वह एक भाई है। मसीह में एक अनंत भाई सदा के लिए प्राप्त हो गया,
जो अब मसीह के साथ बंध चुका है। अमेरिका में हिप्पियों के सांस्कृतिक विनिमय आंदोलन की एक रुचिकर घटना है। हजारों युवाओं ने अपने अपने घर त्याग दिए, अनेक घर से भाग भी गए। उनके माता पिता अत्यधिक चिंतित एवं व्यथित थे। उनमें से अनेकों ने जीवन की खोज में यीशु का उद्धार प्राप्त कर लिया। उनके माता पिता ने उन्हें कुछ समय के लिए खो दिया था, परंतु उन्हें सदैव के लिए प्रभु में अनंत भाई और बहन के रूप में प्राप्त कर लिया। परमेश्वर ने उनके हृदयों में कार्य किया। एक बार पति और पत्नी विच्छेदित हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप अत्यधिक दुख एवं विवाद उत्पन्न हो गया। परंतु आप नहीं जानते कि परमेश्वर क्या करना चाहता था। अंतिम परिणाम यह हुआ कि वे कुछ समय के लिए पृथक हुए कि परमेश्वर उनके जीवन में अनंत कार्य करे और पुनः परमेश्वर की इच्छा के अनुसार संयुक्त हो जाएं। अतः यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि हम प्रत्येक परिस्थिति में अपने मार्ग परमेश्वर को समर्पित कर दें कि प्रभु सर्वे सर्वा हो। मेरा जीवन तेरा ही है प्रभु, और मैं जानता हूं कि प्रभु तू मेरे जीवन की प्रत्येक परिस्थिति को नियंत्रण में किए हुए है। अतः अप्रसन्न होने की या झुंझलाने की या क्रोधित होने की अपेक्षा अपनी योजना की पूर्ति करते अग्रसर होते रहें। और सबसे उचित विधि तो यह है कि सब कुछ परमेश्वर के विश्वास पर छोड़कर कहें कि प्रभु ही नियंत्रण में है और हमें ज्ञात नहीं कि वह क्या करना चाहता है। यही विश्वास का आरंभ है। जब मैं देखकर ही परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, तो यह विश्वास नहीं है और न ही मेरे विश्वास का मूल है। विश्वास तो यह है कि जब परिस्थिति मेरे प्रतिकूल हो, तो भी मैं अपने विश्वास एवं आधार से विचलित न हूं। प्राय देखने को यह मिलता है कि परिस्थितियां विपरीत होती जाती हैं। जैसा कि याकूब ने कहा, सब कुछ मेरे विरोध में है। वह ऐसा क्यों पुकार उठा? क्योंकि उसने संपूर्ण दृश्य नहीं देखा था। उसने कहा, अवश्य है कि सब कुछ मेरे विरुद्ध है, परंतु वो गलत था। सब कुछ उसके विरोध में नहीं था। यदि उसे यथास्थिति का ज्ञान होता, तो वह समझ पाता कि महान एवं अति आनंद के क्षण निकट ही थे। वह कठोर मनुष्य जो मिस्र में था, उसका अपना पुत्र यूसुफ था, जिसके लिए उसने इतने वर्ष विलाप किए थे, और उसे अति शीघ्र ज्ञात होना था कि वह जीवित है और उसे यूसुफ से गले मिलना था। उसे संपूर्ण दृश्य का ज्ञान नहीं था। वह मात्र एक भाग देखकर ही निराश होकर रोने लगा था। इसी प्रकार हम भी दृश्य का एक भाग देखकर निराश हो जाते हैं और विलाप करने लगते हैं कि सब कुछ मेरे विरुद्ध हो गया है। आप नहीं जानते कि प्रक्रिया क्या है। आप पूरी कहानी नहीं जानते हैं। आप नहीं जानते कि परमेश्वर क्या कर रहा है। रुकिए, प्रभु पर विश्वास रखिए, उसमें बने रहिए और परमेश्वर को कार्य करने दीजिए, और आप देखेंगे कि परमेश्वर की योजना आपकी युक्तियों की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़कर है। आपकी आंखों पर से पर्दा तब ही हटेगा जब परमेश्वर पर विश्वास करके आप परमेश्वर के अनंत कार्य को अपने स्वयं के जीवन एवं मन में या मित्रों के जीवन एवं मनों में सिद्ध होता देखेंगे। अतः हमें सब कुछ, अपनी विरोधी परिस्थिति को भी परमेश्वर के हाथों में छोड़ देना चाहिए। अतः पौलुस का तर्क अत्याधिक तर्क संगत है। वह उनेसिमुस के भाग जाने के परिणाम की पूर्वापेक्षा करता है कि वह मसीह यीशु के शरण में आकर मसीह में एक भाई बन गया है और फिलेमोन के साथ अनंत जीवन का भागी है। इसका अंतिम परिणाम यह हुआ कि जो अब तक लाभकारी नहीं था, अब वह एक लाभकारी मनुष्य बन गया है। अतः पौलुस चाहता है कि फिलेमोन उसे स्वीकार करे। 16वीं आयत।
परंतु अब से दास की नाई नहीं, वरन दास से भी उत्तम, अर्थात भाई के समान रहे, जो शरीर में भी और विशेषकर प्रभु में भी मेरा प्रिय हो। पौलुस फिलेमोन से अनुरोध कर रहा है कि उसे दासत्व के भार से मुक्त कर दे। दास की नाई नहीं, वरन दास से भी उत्तम। मैं चाहता हूं कि वह भाई के समान रहे, जो शरीर में भी और विशेषकर प्रभु में भी मेरा प्रिय हो। अर्थात पौलुस उनेसिमुस के लिए क्षमा से भी अधिक की याचना कर रहा है। वह संपूर्ण क्षमादान की याचना कर रहा है, जिसमें दासत्व से मुक्ति की भी याचना है। दास की नाई नहीं, वरन दास से भी उत्तम। वह चाहता था कि उनेसिमुस को भाई के समान स्वीकार किया जाए। फिलेमोन उसे दासत्व से मुक्त कर दे। यदि तू मुझे सहभागी समझता है, तो उसे इस प्रकार ग्रहण कर जैसे मुझे। दूसरे शब्दों में, फिलेमोन उनेसिमुस के प्रति वही प्रेम एवं दया दर्शाए जो उसके मन में पौलुस के लिए थी। अर्थात फिलेमोन ने अब तक पौलुस के साथ जैसा व्यवहार किया था या आने वाले समय में वह करेगा, वही प्रेम, वही कार्य उनेसिमुस के साथ करे। आगे की आयतें। और उसने यदि तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ आता है, तो मेरे नाम पर लिख ले। मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूं कि मैं आप भर दूंगा। यहां हम देखते हैं कि पौलुस एक लाभहीन दास के लिए फिलेमोन के साथ मध्यस्थता स्थापित कर रहा है, जो अब मसीह के निमित्त मन परिवर्तन कर चुका है, कि उसे मुक्त कर दिया जाए और उसे भाई के समान स्वीकार किया जाए। उसके ऋण क्षमा कर दिए जाएं अथवा पौलुस के नाम पर लिख दिए जाएं। पौलुस उनके भुगतान की प्रतिज्ञा करता है, मैं आप भर दूंगा। बाइबल में लिखा है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। यशाया की भविष्यवाणी के अनुसार वह अपराधियों के लिए मध्यस्थता स्थापित करेगा। पौलुस भी रोम की कलीसिया को लिखता है, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया, वरन मुर्दों में से भी जी उठा, और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। यीशु न तो आपको दंड देता है और न ही आपको दंड दे रहा है। उसने न तो आपको दंड दिया और न ही कभी दंड देगा। यीशु ने यूहन्ना 3:17 में कहा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो वह कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? वह यीशु तो नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो आपका मध्यस्थ है, जिस प्रकार पौलुस उनेसिमुस और फिलेमोन का मध्यस्थ था। पिता, मेरी मनोइच्छा यह है कि तू इन्हें स्वीकार कर ले, उन्हें पापी मानकर नहीं, अपितु भाई समझकर, जो धोकर शुद्ध किए जा चुके हैं और परमेश्वर की अनंत संतान है। पिता, उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार कर जैसा तूने मेरे साथ किया, कि उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में महिमान्वित किए जाकर आसन प्राप्त करें। हमें पिता से ऐसी आशीषें, अनुग्रह तथा भलाई प्राप्त हो जैसे कि पुत्र को होती है। इस प्रकार मेरे समस्त पाप यीशु के नाम कर दिए गए। हमारे दोष का लेख उससे लिया गया। परमेश्वर ने हम सब के पापों को उस पर डाल दिया। यदि उनका कुछ होता है तो मेरे खाते में डाल देना, मैं आप भर दूंगा। यीशु ने ही सब भुगतान किया। मेरे पास जो कुछ भी है यह उसका दिया हुआ है। मुझे एक गीत याद आता है जिसके बोल इस प्रकार है,
यीशु ने मेरा संपूर्ण भुगतान किया। मेरे पास जो कुछ है वह उसका दिया हुआ है। पाप ने एक रक्त रंजित धब्बा छोड़ दिया, परंतु यीशु ने उसे धोकर हिम की नाई उज्जवल बना दिया। बहुत ही सुंदर गीत। वह आपके और मेरे लिए अपनी मध्यस्थता में यही विनती करता है कि हम उसके साथ अनंत राज्य का सम्मान एवं महिमा प्राप्त कर सके। हमारे समस्त पापों को उसके खाते में जमा होने दें। हमारे उन समस्त ऋणों को भी जिनके भुगतान का उत्तरदायित्व उसने अपने ऊपर ले लिया है। यही कारण है पौलुस लिखता है, मेरा कर्ज जो तुझ पर है वह तू ही है। फिलेमोन को मसीही अनुभव पौलुस के द्वारा प्राप्त हुआ था, अतः अपने मन परिवर्तन में वो पौलुस का ऋणी था। परमेश्वर ने उसे अनंत जीवन का वरदान और मसीह यीशु का उद्धार पौलुस के माध्यम से प्रदान किया था। अतः वह उनेसिमुस का कर्ज अपने ऊपर ले लेता है, परंतु दूसरी ओर फिलेमोन अनंत जीवन के विषय में पौलुस का ऋणी है। 20वीं आयत। हे भाई, यह आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिले, मसीह में मेरे जी को हरा भरा कर दे। हमारी आधुनिक प्रयोग एवं संस्कृति की पृष्ठभूमि में हमें विचित्र सा प्रतीत होता है कि पौलुस जी को हरा भरा कर दे क्यों कहता है। हमें यह समझना जरूरी है कि उस समय की संस्कृति बिल्कुल अलग थी। उस समय की संस्कृति के विश्वास के अनुसार मनुष्य की बहुत गहरी भावनाएं मस्तिष्क में महसूस नहीं होती, परंतु पेट के भीतरी भाग में होती है। ऐसे ही जब बहुत अधिक दुख होता है तो वह अपने मस्तिष्क में महसूस नहीं होता, परंतु आपके भीतर की एक गहरी सतह पर महसूस होता है, जिसे पौलुस अपना जी कहता है। और अब यहाँ पौलुस ऐसे ही चरम आनंद या गहरे आनंद की बात कर रहा है। क्या आपने ऐसी भावनाओं का अनुभव किया है कि आपको अपने पेट में उसका प्रभाव प्रतीत हो? क्या आपने कभी हंसते हंसते अपने पेट को पकड़ा है? इसी कारण उस युग में लोग पेट को भावनाओं के आरंभ होने का स्थान मानते थे। वास्तव में यदि अत्यधिक हंसा जाए तो पेट में कष्ट का अनुभव भी होने लगता है, सिर या मस्तिष्क में नहीं। कहने का अर्थ स्पष्ट है कि मनुष्य के मनुष्यत्व का गहनतम भाग। इस प्रकार पौलुस भावनाओं की अथाह गहराई के संदर्भ में आनंद का निवेदन कर रहा है। 21वीं आयत। मैं तेरे आज्ञाकारी होने का भरोसा रखकर तुझे लिखता हूं और ये जानता हूं कि जो कुछ मैं कहता हूं तो उससे कहीं बढ़कर करेगा। यह एक संभावनावाचक वाक्यांश है। वे जो व्यापार से संबंधित हैं भली भांति जानते हैं कि संभावना दर्शक वाक्यांश क्या होता है। मान लीजिए आपने अपना संपूर्ण भंडार बाहर निकाल दिया और एक छोटी लड़की अपने गुड़िया के लिए कुछ तौलिए खरीदने आपकी दुकान पर आई है। उसने अभी सामान खरीदने का निर्णय नहीं लिया है। वह तौलियों को देख रही है और आप उनकी गुणवत्ता की प्रशंसा भी कर रहे हैं। जब आप अपनी किताब निकालकर सामान का विश्लेषण लिखना आरंभ करते हैं और सबसे पहले उससे रंगों के विषय में पूछते हैं तो एक संभावना होती है कि वह शायद उन्हें खरीदेगी। यही संभावना दर्शक वाक्यांश होते हैं। पौलुस भी फिलेमोन पर इन संभावना दर्शक वाक्यांशों का प्रयोग कर रहा है। मुझे तेरी आज्ञाकारिता पर विश्वास है। मैंने तुझे लिखा कि मैं जानता था कि तू मेरा कहा मानेगा। तू उससे भी अधिक बढ़कर करेगा। उनेसिमुस के विषय में पत्र यहीं समाप्त होता है। 22वीं आयत और पत्र का अंत। और यह भी कि मेरे लिए ठहरने की जगह तैयार रख। मुझे आशा है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं के प्रति उत्तर में मैं तुम्हें दे दिया जाऊंगा। अतः मेरे लिए विश्राम कक्ष की व्यवस्था की जाए,
क्योंकि शीघ्र ही प्रभु की कृपा से वह उनके मध्य होगा। 23वीं आयत से 25वीं आयत तक। इपफ्रास जो मसीह यीशु में मेरे साथ कैदी है, और मरकुस और अरिस्तर्कुस और देमास और लूका जो मेरे सहकर्मी हैं, इनका तुझे नमस्कार। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा पर होता रहे। आमीन। ये सब वही व्यक्ति हैं जिनका उल्लेख पौलुस अपने साथ कुलेसे की कलीसिया को लिखे पत्र में करता है। अगले भाग में इब्रानियों को लिखे पत्र के अध्याय 1 तथा 2 का अध्ययन किया जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम उस महान महायाजक यीशु मसीह के लिए आभार व्यक्त करते हैं जो हमारे लिए स्वर्ग में गया कि वहां हमारे प्रतिनिधि के रूप में खड़ा होकर हमारी मध्यस्थता करे। प्रभु, हम कितने कृतज्ञ हैं कि तूने हमारा पाप लेकर पिता के समक्ष हमारा प्रतिनिधित्व करने का उत्तरदायित्व उठाया है। हम तुझसे प्रेम करते हैं और तेरे समस्त कार्यों के लिए जो तूने हमारे लिए किए तेरी सराहना करते हैं, और हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि एक दिन तू हमें उसकी महिमा के समक्ष असीम आनंद से पूर्ण करके निर्दोष उपस्थित करेगा। प्रभु, तू कितना भला है, हम तुझे इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आमीन। परमेश्वर आपके साथ हो और आपको बहुतायत से आशीष दे। आप अपने मसीही आचरण में वास्तविक वृद्धि प्राप्त करें, उसके प्रेममय स्पर्श का और उसके आत्मा के सामर्थ एवं मार्गदर्शन का और कार्यों का अनुभव करें, तथा परमेश्वर का अनुग्रह आप में वृद्धिमान हो, यीशु के नाम में। आमीन।